सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज 5 वर्ष के आयु में ध्रुव जी महाराज भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जा रहे हैं। नारद जी महाराज ने देखा तो इतना सा बालक तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा है। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी की परीक्षा लिया। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए? ध्रुव जी बोले, मेरा नाम ध्रुव है, मैं जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा और भगवान को मैं प्राप्त करूंगा। जैसे इतना ध्रुव जी ने कहा, उसके बाद नारद जी महाराज कहते, बेटा तुम छोटे से हो, 5 वर्ष तुम्हारी आयु है और ये उम्र तो अपने घर में रहने का है। माता पिता के साथ रहो, खाओ, खेलो, अपने दोस्तों के साथ खेलो। वन में जाकर के क्या करोगे? वहाँ बड़े बड़े जानवर होते हैं, वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें खा लेंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज बोले कि आप कौन हैं, मैं आपके परिचय जानना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मुझे सब नारद कहते हैं। अच्छा, हमें तो ऐसा लगता है कि आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले, ऐसा क्यों? ध्रुव जी बोले, मैंने सुना था नारद जी तो सभी को भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन आप मुझे भक्ति मार्ग से अलग करके संसार की ओर भेज रहे हैं, तो बताओ आप कैसे नारद हुए? तब ध्रुव जी महाराज के ये बात को सुन करके नारद जी को विश्वास हुआ कि ये बालक दृढ़ संकल्पित होकर के जा रहा है। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को उपदेश दिया। ध्रुव जी महाराज को बताया कि बेटा जंगल में जाओ और जाकर के आप भजन करो, और भगवान के स्वरूप का वर्णन कर दिया। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान को कैसे पाया जाता है, साधन बताया, मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र जैसे प्रदान किया। तब ध्रुव जी महाराज जो है नारद जी को अपने गुरु बना करके नारद जी महाराज को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा अब चले जाओ, वन में जाकर के भजन कर लो। आज बालक ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी आपने मुझे मंत्र प्रदान करके बहुत बड़ी कृपा की। अब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के उम्र में भगवान को पाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज जंगल में गए, मधुवन में जाकर के बैठ गए, नेत्र बंद किया, आसन में बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं। 1 महीना 3 दिन के अंतर में ध्रुव जी महाराज ने वन में जो फल मिलता है, बैर फल, उस बैर को खाकर के ध्रुव जी ने कठोर तपस्या की, फिर भी भगवान नहीं मिले। 2 महीना लगा, तब ध्रुव जी महाराज ने 6 दिन के अंतर में वन के सूखे पत्ते खा के तपस्या किया, फिर भी भगवान नहीं मिले। 3 महीना जैसे प्रारंभ हुआ, 9 दिन के अंतर में ध्रुव जी महाराज ने मात्र जलपान करके तपस्या किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। और जैसे 4था महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने 12 दिन के अंतर में केवल हवा पान करके तपस्या किया, फिर भी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे 5वां महीना लगा, ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वास तक को रोक करके कठोर तपस्या किया। लेकिन आज समस्त देवी देवता भगवान से कहते, प्रभु आप कितने बड़े निष्ठुर हो, निर्दयी हो, आपके मन में थोड़ा सा दया भाव नहीं है? क्योंकि वो बालक 5 साल का बच्चा आपको पाना चाहता है, इतना कठोर तपस्या कर रहा है, लेकिन आप इतने निर्दयी हैं, उस बालक को दर्शन देने क्यों नहीं जा रहे? अब जल्दी जाइए, दर्शन दीजिए। लेकिन आज भगवान कह रहे हैं,
ध्रुव जी महाराज के तपस्या को मैंने देखा है। छोटा सा बालक मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहा है, लेकिन मैं आज जा रहा हूं उस भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं। आज भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। जैसे मधुवन में पहुंचे ध्रुव जी नयन को बंद करके कठोर तपस्या कर रहे हैं, भगवान के उस छवि का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन भगवान सामने खड़े, ध्रुव जी ने नयन को नहीं खोला। अब भगवान को लगा कि मैं सामने आया और ये मेरा चिंतन कर रहा है, नयन खोल के नहीं देख रहा है। अब क्या किया जाए? ध्रुव जी महाराज के भीतर जो भगवत छवि था उसको भगवान ने हटा दिया। जैसे छवि को हटाया, ध्रुव जी अत्यंत भयभीत हो गए और जैसे नयन को खोला, सामने चतुर्भुज नारायण का साक्षात दर्शन ध्रुव जी महाराज को।